Bhai is mood in this PR curated world. He is still authentic. Somebody please find this man a beautiful wife and a peaceful evening chai. The biggest mega star from Indian cinema. He is back to his old shape and looking even more studded. Sallu uncle, it's nobody who wants to be with you. Shera says breakup हो गया क्या भाईजान? भाईजान कह रहे हैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं. Please write an autobiography. It would be an interesting read and probably a bestseller. Bhai never post something this deep and cryptic without a massive hidden meaning. Lonely when nobody wants to be with you. Is this a direct shot at someone specific in the industry who just backed out? Something huge is happening behind the scenes that the public doesn't know. I always remember when he said, काम करो और अपने कामों से मारो लोगों को in Angry Young Man. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सोचो एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर चीज हो, सुपर स्टारडम, करोड़ों की जनता का प्यार, एक बड़ा सा घर और फैंस जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या वो इंसान भी कभी अंदर से लोनली फील कर सकता है? इट्स जस्ट लाइफ, राइट? फेमस होना या अमीर होना इमोशंस को नहीं बदलता, और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो रिसेंटली सलमान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक शर्टलेस फोटो डाली और 60 की एज में भी वो ग्रीक गॉड की तरह लग रहे थे। और वो फोटो देख के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि द मैन इज इन हिज 60। आई मीन वो चिजल्ड एब्स, वो पोस्चर और वो ऑरा, लोग तो बस उनकी फिटनेस को देखकर ही उनपे फिदा हो गए। कमेंट सेक्शन में फैंस लिख रहे थे कि एज इज जस्ट अ नंबर फॉर द टाइगर, या फिर भाई आपका रूटीन क्या है, हम तो चेयर से उठने में ही थक जाते हैं। यह आदमी 60 साल से ऊपर का है और यहाँ मैं 30 की एज में पेट निकाल के बैठा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैप्शन जो फोटो के नीचे था, एंड द कैप्शन वाज बाय आई मी माई सेल्फ, 2 ways to be by yourself, alone and lonely. Alone is by choice and lonely when nobody wants to be with you. अब इसके आगे you figure out what you need to do. मतलब इतनी डीप बात। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि अलोन होना एक चॉइस है, एक पावर है जब आप खुद की कंपनी को एंजॉय करते हो। That's being alone. लेकिन लोनली होना एक लैक है, एक कमी है, वो फीलिंग जो आपको लगे कि कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। अब सोशल मीडिया है तो लोगों ने इसको जज करना शुरू कर दिया। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, भाई at 2 AM is basically all of us, just with a better gym membership and more money. एक और फनी ट्विटर थ्रेड पे किसने ट्वीट किया, सलमान खान इज द ओनली गाय who can look like a Greek god in a shirtless pic and then write a caption that sounds like a college student having an existential crisis after a breakup. फैंस अलग ही लेवल पर चले गए थे। किसी ने लिखा, भाई एवरीथिंग इज ओके, गैलेक्सी अपार्टमेंट में एसी सही नहीं चल रहा है क्या? अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। सलमान का ये डीप मूडी एंड फिलोसफिकल साइड नया नहीं है। रिमेम्बर हिज ओल्ड ट्वीट्स? तो उनकी आदत है ट्वीट्स करने की। तो पहले भी वो अक्सर ऐसे रैंडम इंटेंस कोट्स शेयर करते हैं। कभी पेंटिंग की फोटो डाल के लिखते हैं जिंदगी एक सफर है, तो कभी टाइगर के कोट्स डालते हैं। उनका पास्ट, स्पेशली द कैटरीना एंड ऐश्वर्या फेस, लोग आज भी नहीं भूले हैं। सलमान की ये पोस्ट ठीक तब आई जब कैटरीना कैफ ने विकी कौशल के बर्थडे पर उनके बेटे विहान के साथ एक फैमिली फोटो शेयर की, और वहां से शुरू हुआ कंपैरिजन का सिलसिला। और एक कमेंट भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, विकी इज लिविंग द हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ एंड सलमान इज राइटिंग फिलोसफिकल पोएट्री टू कोप विद द व्हाट इफ्स। जब भी कैटरीना की लाइफ में कुछ होता है, कोई बड़ी सी खुशखबरी आ रही होती है, फैंस का एक बड़ा ग्रुप सलमान की पुरानी पिक्स और वीडियोस निकालकर उन्हें सैड शो करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जब भी अकेले होते हैं वो इंस्टाग्राम को अपना डायरी बना देते हैं। बट फिर एज ऑलवेज सलमान खान चुप नहीं रहे। उन्होंने एक कमबैक किया भाई स्टाइल में एकदम। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया क्लैरिफाई करते हुए, आई विल अटैच द पोस्ट एंड रीड द पोस्ट फॉर यू। अरे यार, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा था। How can I be alone when I have such a large amazing family and friends? And how can I be lonely when I have you guys, your wishes and duas? I would be the biggest ना शुक्रा ever. कभी कभी लोगों के साथ रह रहकर पक जाता हूँ, इसलिए some me time बस। इस बार कोई फोटो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। मम्मी पूछ रही है क्या हुआ बेटा, चिल मारो यार। तो इस पोस्ट में ये वही कह रहे हैं, इट वॉज जस्ट अ रैंडम कैप्शन, इट हैज़ नो मीनिंग एज सच। उनके पास अपनी फैमिली है, फैंस है, और अगर वो ये सब के बाद भी लोनली या सैड रहेंगे तो इट इज़ बीइंग नाशुक्रा। और अपने फैंस को उन्होंने यही कहा कि प्लीज़ आप लोग चिल करो, इतना वरी मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं लोनली नहीं हूँ, बिकॉज पीपल वर एक्चुअली वरिंग अबाउट हिम। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मम्मी भी पूछ रही क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है, वॉट इज़ हैपनिंग। तो ऑनेस्टली यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव यही है, सलमान इज़ जस्ट बीइंग सलमान। कभी कभी एक सुपरस्टार को भी लगता होगा कि लाइफ काफ़ी हैवी है, बट क्या वो सच में अफेक्ट हुए? मेरे हिसाब से लाइफ में हर कोई अफेक्ट होता है,
बट इफ़ यू टॉक अबाउट सलमान, ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑप्टिक्स। वो जानते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सलमान के पास पैटर्न्स भी डिस्कस हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि भाई के सर्कल में आज भी लोग कैटरीना को भाभी बुलाते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड है, चाहे संगीता बिजलानी हो, सोमी अली, ऐश्वर्या या कैटरीना, सब एक पॉइंट के बाद उनसे दूर हो गए क्योंकि उनका रिलेशनशिप अब्यूजिव और टॉक्सिक हो जाता है। सलमान खान ने एक बार कहा था कि सलमान को ऐसी लड़की चाहिए, वो ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो सलमान खान की मम्मी की तरह हो, जो घर पे बैठे और उनका ख्याल रखे। सो या आई थिंक ये सब सिर्फ टाइमिंग का इश्यू है। टाइमिंग कोइंसिडेंस हो सकती है, पर सोशल मीडिया पे जब भी आपकी एक्स की लाइफ परफेक्ट दिखती है तो इंसान थोड़ा सा तो रिफ्लेक्ट करता ही है। तो सलमान ने ये पोस्ट करके दिखा दिया कि भले ही वो टाइगर है पर उनके अंदर भी एक वल्नरेबल साइड है। और फनी पार्ट देखो, एक यूजर ने रेडिट पे लिखा कि चैट जीपीटी सलमान भाई को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उनके रैंडम ट्वीट्स ही असली वाइब है। लोग आज भी कैटरीना कैफ को सलमान की एक्स की तरह देखते हैं, उन्हें भाभी कहते हैं, भले ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो, मूव ऑन कर चुकी हो। सलमान के हर एक पोस्ट पे लोग पीछे जाके कैटरीना से रिलेट करते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, सलमान खान के कैप्शंस, पोस्ट, उनके ट्वीट्स और जैसे ही वो रैंडमली लोगों को सपोर्ट करते हैं, हर चीज पे अपने ओपिनियंस देते हैं, इट फील्स लाइक ही इज वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने वैरायटी इंडिया के इंटरव्यू में भी ये एडमिट किया था कि उन्होंने लाइफ में कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, वो बस फील पे काम करते हैं। वही फील शायद उनके इंस्टा पोस्ट में भी दिखता है, अनफिल्टर्ड, रॉ और थोड़ा सा केओटिक। भले ही वो कहे कि वो लोनली नहीं है, पर टाइमिंग देखो तो लगता है कि कैटरीना की खुशी ने कहीं ना कहीं भाई के दिल के तार को छेड़ दिए हो। लेकिन आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सलमान ने पोस्ट किया था, इट वॉज रिलेटेड टू कैटरीना कैफ? क्या वो कुछ फील कर रहे थे? वॉज ही फीलिंग डिसहार्टेंड या लोनली फील कर रहे थे या एक मेलनकॉलिया फील कर रहे होंगे? तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।